कोशिश कर रहे हैं एक एक पल पल की अपडेट दिखाने की हमारे दर्शकों को कि किस तरह से भजन लाल शर्मा जो है उनका अंदर स्वागत किया गया और अब उनको बाहर आप देखिए ये तस्वीरें आप इस वक्त भजन लाल शर्मा की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता मधु शर्मा जो है जयपुर सांसद है वो जयपुर वो बाहर निकली है। उसके अलावा और सोमिया गुजर है वो बाहर निकली हुई है और आप देखिए ये तस्वीरें भजन लाल शर्मा फेटा बांधे हुए भजन लाल शर्मा जो है बाहर निकले हैं और ये चेहरे की खुशी चेहरे का जो भाव है बता रहा है कि राजस्थान को लेकर के वो कितने गंभीर है और साथ में वो जो सफल जो आज विदेश दौरे से वापस लौटे हैं उसके बाद की तस्वीरें किस तरह की रहेगी किस तरह की सोच है वो आप देख सकते हैं इस वक्त भजन लाल शर्मा के चेहरे पे नजर आ रही है। जी बिल्कुल विकास साहब की जरिए तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर पहुंचे और अब एयरपोर्ट से बाहर निकल आए हैं। बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, मीडिया की मौजूदगी है और सभी के चेहरे पर खुशी तो है ही लेकिन साथ ही साथ एक आत्मविश्वास है। महिलाएं पहुंची है बड़ी तादाद में, महिला मोर्चा से जुड़ी हुई महिलाएं कार्यकर्ता और साथ ही साथ आम लोग भी। लेकिन महिलाओं के लिए इसलिए बात खास क्योंकि आज महापर्व करवा चौथ का त्योहार है और करवा चौथ के मौके पर भी अपने प्रिय क्योंकि सराहना करनी होगी उनके प्रयासों की। उनके 10 महीनों में जो आत्मविश्वास के पैराग्राफ को आपने बढ़ते हुए देखा है उसकी महिलाएं भी बड़ी तादाद में पहुंची और हर कार्यकर्ता के चेहरे पर खुशी और कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास एक संतुष्टि नजर आ रही है कि राजस्थान का जो भविष्य है वो सिक्योर हाथों में है। राजस्थान के अगले 5 सालों का जो विजन बताया गया है बजट के भीतर वो सिर्फ ब्यौरा नहीं रहेगा बल्कि वो धरातल पर तो उतरता हुआ नजर आएगा। राजस्थान के लोगों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा, किसी दूसरे राज्य का रुख नहीं करना होगा, बल्कि राजस्थान में उतने अवसर उतनी अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी जिससे राजस्थान के लोगों को राजस्थान के भीतर ही अपने परिवार के साथ रहकर रोजगार के अवसर मिलेंगे। सीएम भजन लाल शर्मा जयपुर पहुंच गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया की और ज्यादा नजदीक से फर्स्ट इंडिया आपको कोशिश कर रहा है कि तस्वीरें दिखाने की। विकास लगातार बने हुए विकास बड़ी तादाद में महिलाएं भी नजर आई बावजूद इसके कि आज महापर्व है, करवा चौथ है, भूखी प्यासी लेकिन इंतजार कर रही थी उस आत्मविश्वास के साथ सीएम भजन लाल शर्मा का। विकास आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दोबारा विकास से जुड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर इसी बीच आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया की ओर से ये सीधी तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से क्योंकि इंतजार लंबा था। 3 घंटे तक ये कार्यकर्ता ये लोग यहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद थे, इंतजार करते रहे और सीएम भी समझते हैं कि इंतजार 1-1 मिनट का उस समय भारी लगने लगता है जब मंजिल आपके नजदीक होती है। जब ये जानकारी आई कि जयपुर एयरपोर्ट पर वो उनका विमान लैंड हो गया है और जब जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस से बाहर वो निकले वो बड़ा लंबा समय लगा। वो 15 मिनट का समय बेहद लंबा लगा। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उनके साथ में कैबिनेट के कई मंत्री उनके साथ में जो कि स्वागत के लिए एयरपोर्ट के भीतर पहुंचे, स्वागत किया और ये देखिए पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये उत्साह है जो जर्मनी के म्यूनिक में सबसे पहले आपने तस्वीरों के जरिए देखा। दूसरे देश जाकर वहां की भाषा वहां की संस्कृति को पहचान कर उन चीजों को रिकॉग्नाइज करना जो राजस्थान के लिए अप्रोप्रिएट साबित हो सकती है। राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं ये हम सभी जानते हैं लेकिन उन छिपी हुई संभावनाओं को तराश कर सीएम भजन लाल शर्मा और उनकी पूरी टीम ने जो कसम खाई है, जो महत्वाकांक्षा है। विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास आवाज अगर पहुंच रही है तो अपडेट आपके जरिए लेना चाहेंगे क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि लोगों का उत्साह क्या कह रहा है सीएम के प्रति। दोबारा जुड़ेंगे विकास के साथ क्योंकि आप सोच सकते हैं लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा लेकिन इधर ये तस्वीरें इसीलिए इंपॉर्टेंट। यहाँ एयरपोर्ट से जो स्वागत का सिलसिला है ये स्वागत का सिलसिला यही नहीं थमेगा बल्कि अलग अलग बिंदु चिन्हित किए गए हैं और बाकायदा 5 से 7 मिनट का समय उन बिंदुओं के लिए रखा गया है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता जवाहर तो देखिए मीडिया का अभिनंदन किया सीएम भजन लाल शर्मा ने। हाथ जोड़कर मीडिया का अभिनंदन उन्होंने किया। चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास के साथ एक संतुष्टि थी। ये संतुष्टि उन बड़े देशों में जाकर राजस्थान की आवाज को बुलंद करने की और राजस्थान का जो नाम है वो वैश्विक पटल पर पहुंचे, इस लिहाज से भी पहुंचे क्योंकि राजस्थान का जो एक दृश्य है, राजस्थान का जो एक
हेरिटेज जो फोक साइड है, जो राजस्थान का हेरिटेज और संभवतः मीडिया से तो देखिए सीएम भजनलाल शर्मा रुककर बात करना चाह रहे थे। ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़े हुए। ऐश्वर्य, सीएम पहुंच गए, एयरपोर्ट के बाहर निकले और जबरदस्त स्वागत की तस्वीरें हमने देखी। बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे कुछ ही देर में ऐश्वर्य। सरकार के सलाहकार के बीच में आप देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। इनको भी यहाँ पर शर्मा है, कैलाश शर्मा है, भागलपुर है, रामचरण है, सोनलाल कामरी है, मुकेश पारीक है, संतोष शहलावत है, सुमन शर्मा। बाकी जो अन्य लोग हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हरिराम शर्मा है, रवि नैयर है, ओंकार सिंह लखावत है, दर्शन सिंह अंतराज मालवी, नीरज जैन है, शिवराज सिंह पलाड़ा है और इनके अलावा सुरेंद्र सिंह राठौड़ है, कुंभलगढ़ के विधायक हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं और महेंद्र खेड़ला है, दर्शन सिंह करौली के। इस तरीके से कई नेता यहाँ पर मौजूद है, अधिकारी कार्यकर्ता। अब यहाँ पर एयरपोर्ट से एयरपोर्ट मंत्री के साथ आते हैं, एयरपोर्ट पर भी स्वागत करने जाएंगे। देखने वाली बात लेकिन यहाँ पर लगभग 1 बजे तक टाइम दिया गया था। यहाँ लेके गए हैं 12 बजे 11 बजे आना शुरू हो गए। महिलाएं भी उसका व्रत भी है महिलाओं का और इसके मद्देनजर महिलाओं की बिल्कुल ऐश्वर्य, जितना हम आपको इस समय सुन पा रहे हैं क्योंकि जिस जगह आप मौजूद हैं वहां का उत्साह कार्यकर्ताओं का आपके पीछे आवाजों के जरिए सामने आ रहा है, लेकिन जितना समझ पाए ये तस्वीरें और आपकी बात सिर्फ और सिर्फ यही बात समझा पा रही है। एक शब्दों में अगर कहा जाए कि राजस्थान के विकास की उड़ान को पंख लगने वाले हैं और ये तस्वीर उस समय की जब एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा था। कैबिनेट के मंत्री सांसद मंजू शर्मा की तस्वीर आप देख रहे हैं, कालीचरण सराफ उसके बाद में तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, राव राजेंद्र सिंह उसके बाद तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और सिलसिलेवार ये जो स्वागत सम्मान का दौर था ये चलता रहा। तस्वीरें आप देखिए, गृह राज्य मंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जवाहर सिंह बेढम और पूरे कैबिनेट ने जबरदस्त स्वागत उनका किया। इससे पहले दौरे पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उनके साथ जापान और दक्षिण कोरिया पहुंचे थे। इस बार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उनके साथ पहुंची थी, पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था और गजब का आत्मविश्वास दूसरे देश के भीतर जाकर राजस्थान की आवाज को बुलंद करने में सभी ने दिखाया। वहां के कल्चर को राजस्थान के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, वहां के इंडस्ट्रीज को राजस्थान के बारे में पूरा बाकायदा प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये समझाना कि राजस्थान में अगर आप निवेश करेंगे तो मुफीद आपके लिए भी होगा। राजस्थान में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के जरिए वहां तक पहुंचेंगे तो फिर मुनाफे के बाद में लोगों को तो रोजगार देंगे ही, आप किंग मेकर भी बनेंगे। लेकिन किंग मेकर की भूमिका में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वो फैसला नजर आता है जिसमें उन्होंने एक नए चेहरे पर विश्वास किया और विश्वास इस कदर फ्लरिश होता हुआ नजर आ रहा है। 10 महीने का अंतराल, लेकिन 10 महीने में हर महीने का अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखें सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार का, तो आत्मविश्वास का पैरामीटर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया की, क्योंकि एयरपोर्ट के भीतर पूरे मंत्रिमंडल के ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से तो बाहर स्वागत किया गया, लेकिन सभी अंदर भी मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे, पहुंचे, स्वागत किया। इसके बाद सीएम निकले। जवाहर सर्कल वो पहला पड़ाव है जहां से भी फर्स्ट इंडिया की टीम आप तक वो तस्वीरें पहुंचाएंगी, क्योंकि सांगनेर विधानसभा से आते हैं, सांगनेर के विधायक हैं सीएम भजनलाल शर्मा और सांगनेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जवाहर सर्कल पर एक सम्मान कार्यक्रम रखा है जिसके लिए 5 से 7 मिनट का समय भी रखा गया है। अब आप समझ सकते हैं कितना व्यस्त कार्यक्रम। और उसके बाद ये देखिए कुसुम यादव की तस्वीरें आपने देखी, मेयर भी वहां पर मौजूद थी, मेयर की